निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जल्द बिजली बिलों में रिलीफ देने का ऐलान। बोले कि IMF से राबते में हैं। IPPs लाइन लॉसेज और चोरी की वजह से बिजली महंगी है। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली बिलों के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। बिजली बिलों का मसला ज़रूर है, लेकिन ये अमन व अमान का मसला नहीं। जो इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं वो ही एहतजाज कर रहे हैं। जी हाँ, मजीद कहा कि फ़ौज 1 यूनिट भी मुफ्त बिजली इस्तेमाल नहीं करती। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आम इंतखाबात वक्त पर होंगे, कानून के साथ खड़े हैं। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है। इलेक्शन की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसला करेगी हम उसका एहतराम करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का जल्द बिजली बिलों में रिलीफ देने का ऐलान सामने आ गया। इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे चंद जालिम हुक्मरान आ गए हैं और वो एक गरीब तबके का खून चूसने के लिए तैयारी में हैं और वो करके छोड़ेंगे। अगर किसी का ये ख्याल है तो ये खुशफहमी और गलतफहमी बराए मेहरबानी दोनों दूर कर। पिछले 3 दिहाइयों से हमारे यहाँ जिन्होंने हुकूमतें की हैं उनको भी सोचना चाहिए, जो इसमें इदाराती और प्रोफेशनल इनपुट्स लोगों की आई हैं उनको भी सोचना चाहिए। ये भी सोचना चाहिए कि इससे निकलने की राह क्या है। हमारा जो काम है वो असिस्ट करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और इंश्योर करना है कि रिलेटिवली जो रीजनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं, उसके तहत एक ट्रांसपेरेंट, दोबारा मैं जोर यही दूंगा कि जो रीजन के स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक जितना मुमकिन हो सके एक ट्रांसपेरेंट अंदाज में फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है ना वो कंडक्ट करके जो मैंडेटेड हुकूमत है उनको उनका मैंडेट हवाले करके हम इज्जत से रुखसत होकर चले। नाजरीन, ताजरों ने भारी बिजली बिल्स के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल की। बेशतर शहरों में दुकानें बंद रहीं। महंगी बिजली के खिलाफ लाहौर, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद समेत मुल्क भर में मुजाहरे जारी रहे। मुजफ्फराबाद में तालिबात और टेलर्स मास्टर ने सड़कें ब्लॉक कर दी, जबकि शहरियों ने वापडा के दफ्तर का घेराव किया। बिजली बिलों के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज, ताजरों की शटर डाउन हड़ताल, वकला भी सड़कों पर आ गए। लाहौर में हरबंसपुरा पुल पर बिजली बिलों के खिलाफ अवाम सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने एहतजाज करते हुए सड़क बंद कर दी। इस्लामाबाद में ताजरों ने हड़ताल की, जबकि गोजर खान में मुजाहिरीन ने GT रोड पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। फैसलाबाद में पावर लूम्स के बाद सनतकार भी मैदान में आ गए। हौजरी एक्सपोर्टर्स की जानिब से महंगी बिजली के खिलाफ शहर भर में स्याह बैनर्स आवेजा कर दिए गए। मुल्तान में गल्ला मंडी के ताजरान ने हड़ताल करके दुकानें बंद रखी। हैदराबाद में MQM पाकिस्तान ने बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रैली निकाली। खैबर पख्तूनख्वा में बिजली बिलों के खिलाफ मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की गई। सूबे भर में तमाम तजारती मराकज बंद रहे। पेशावर में कौमी वतन पार्टी ने चौक यादगार में मुजाहरा किया। मुजफ्फरगढ़ में पहिया जाम रहा। मीरपुर खास में कारोबारी मराकज के साथ पेट्रोल पंप्स भी बंद रहे। बहावलपुर, रहीम यार खान, खानपुर, टंडवाला यार्ड, चिश्तिया में हड़ताल की गई। मुजफ्फराबाद में तालिबात और ट्रेलर्स मास्टर ने सड़कें ब्लॉक कर दी। वजारत खजाना ने बिजली बिलों में रिलीफ का प्लान IMF से शेयर कर दिया है। प्लान के तहत बिजली बिलों को एक साथ में वसूल करने और बिजली के बुनियादी यूनिट को मरहलावार बढ़ाने की तजवीज़ है। IMF से मंजूरी के बाद 400 यूनिट वालों को रिलीफ मिलेगा। बिजली बिलों में टैक्सेशन में कमी के लिए IMF से रिलीफ मिलने का इम्कान नहीं है। बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए हुकूमती कोशिशें। निगरान हुकूमत IMF को मनाने में लग गई। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से वजारत खजाना के भेजे गए रिलीफ प्लान पर आज जवाब मिलने का इम्कान है। IMF से मंजूरी के बाद 400 यूनिट वालों को रिलीफ मिलेगा। बिजली बिलों में टैक्सेशन में कमी के लिए IMF से रिलीफ मिलने का कोई इम्कान नहीं। ज़राए के मुताबिक बिजली बिलों को एक साथ में वसूल करने के लिए IMF की रजामंदी मिल सकती है। IMF ने ग्रीन सिग्नल दिया तो 2 माह के लिए मुआहदा हो सकता है। अगस्त और सितंबर के बिलों को एक साथ में लेने के लिए वजारत खजाना तहरीरी गारंटी देगी। वजारत खजाना ज़राए के मुताबिक बिजली की चोरी रोक कर 250 अरब के रिलीफ के लिए रकम जमा करने का प्लान भी तैयार किया गया है। प्लान के तहत बिजली के बुनियादी यूनिट को मरहलावार बढ़ाने की तजवीज है। बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए का इजाफा वापस लेकर मरहलावार करने पर गौर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात केस में फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त खारिज हो चुकी है। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराने का फैसला बरकरार है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेगी। इलेक्शन कमीशन की नजर सानी दरख्वास्त मंजूर नहीं की जा सकती। इलेक्शन की तारीख आइन और कानून से तब्दील होगी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख तब्दील नहीं कर सकता। आईन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जागीर नहीं है।
عوام کی ملکیت ہے۔ الیکشن کمیشن کی تیاری کے لیے 1 ہفتے کی مہلت کی استدعا مسترد۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قانون خود بنا دیا، انتخابات 90 روز میں کرائیں یا 190 دن میں، ہماری مرضی ہے۔ قانون پاس کرنے سے 90 دن میں الیکشن کرانے کے آئینی مینڈیٹ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں انتخابات 14 مئی کو کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظرخوانی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے تیاری کے لیے 1 ہفتے کی مہلت کی استدعا کی، جسے مسترد کر دیا گیا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد اب الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ دے سکتا ہے۔ جسٹس منیر اختر نے ریمارکس دیے کہ وکیل صاحب ذہن میں رکھیں کہ یہ نظر ثانی کیس ہے، آپ فیصلے میں غلطی پڑھ کر بتائیں کہاں ہیں۔ وکیل الیکشن کمیشن بولے فیصلے میں غلطی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس انتخابات مؤخر کرنے کا اختیار نہیں۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں گے، عدالت الیکشن کمیشن کی دلیل سے اتفاق نہیں کرتی۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ آئین الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ آگے بڑھانے کا اختیار نہیں دیتا۔ وکیل الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابات 90 روز میں کرانے کی حد پر کچھ وجوہات میں چھوٹ بھی دی گئی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے استفسار کیا کہ الیکشن کمیشن نے خود کو یہ چھوٹ خود کیسے دی کہ وہ انتخابات میں تاریخ کر سکیں۔ کمیشن 5 سال تک یقینی نہیں بناتا کہ انتخابات شفاف ہو سکیں گے، تو کیا انتخابات نہیں ہوں گے؟ عدالت نے دلائل مکمل ہونے پر الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست خارج کر دی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ جب بھی آئینی خلاف ورزی ہوگی عدالت مداخلت کرے گی۔ لگتا ہے کہ اب آمدن سے زیادہ اثاثے رکھنا کوئی جرم نہیں رہ گیا۔ نئے قانون کے مطابق بے نامی جائیداد رکھنا مسئلہ نہیں ہے، اب مسئلہ رقم کا بن گیا ہے کہ کرپشن سے آئی یا نہیں۔ اگر ایسا ہی کرنا ہے تو پھر آمدن سے زائد اثاثوں کو جرم کی کیٹیگری سے ہی نکال دیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کے نیب ترامیم کیس میں ریمارکس۔ حکومتی وکیل مخدوم علی خان نے موقف اختیار کیا کہ پروسیکیوشن اگر الزام لگا رہتی ہے تو اس کے پاس ثبوت ہونا لازمی ہے۔ ہر بے نامی ٹرانزیکشن یا پراپرٹی کرپشن نہیں ہوتی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر ذرائع آمدن ملزم نے نہیں بتایا تو جرم ثابت نہیں ہوگا۔ نیب ترامیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی بینچ نے سماعت کی۔ حکومتی وکیل مخدوم علی خان نے دلائل دیتے ہوئے آئین کے آرٹیکل 12 کا حوالہ دیا اور کہا کہ آئین قانون سازوں کو با اختیار بناتا ہے کہ وہ آج ایسے قوانین کو نہ بننے دیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ترامیم اور ان کا ماضی سے اطلاق غیر آئینی نہیں۔ بے نامی دار کے کیس میں معاملہ آمدن سے زائد اثاثوں کا ہوتا ہے۔ اب نئے قانون کے مطابق بے نامی جائیداد رکھنا مسئلہ نہیں، اب مسئلہ اس رقم کا بن گیا ہے کہ وہ کرپشن سے آئی یا نہیں۔ ایسا کرنا ہے تو پھر معلوم ذرائع آمدن سے زائد اثاثوں کو جرم کی کیٹیگری سے نکال دیں۔ یہ تو احتساب کی ریڑھ کی ہڈی تھی۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ پروسیکیوشن اگر الزام لگا رہی ہے تو اس کے پاس ثبوت ہونا لازمی ہے۔ ہر بے نامی ٹرانزیکشن یا پراپرٹی کرپشن نہیں ہوتی، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر ذرائع آمدن ملزم نے نہیں بتائے تو جرم ثابت نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب ترمیم سے کوئی بنیادی حقوق متاثر نہیں ہو رہے۔ لگتا ہے کہ اب آمدن سے زائد اثاثے رکھنا کوئی سیریس جرم رہ نہیں گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ بولے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ان ترامیم کے پیچھے پارلیمنٹ کی سوچ کیا رہی ہے، ہو سکتا ہے پارلیمنٹ نے معاشی صورتحال کے پیش نظر یہ ترامیم کی ہوں۔ بعد ازاں کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے نیب کو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو 1 ستمبر کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو عدالت میں پیش کرنے کی یقین دہانی کروا دی۔ نیب نے پرویز الہی کی پیشی کے لیے پنجاب حکومت سے بختر بند گاڑی مانگ لی۔ بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف کراچی میں سیاسی جماعتیں، وکلاء اور مزدور سب سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ حافظ نعیم یہ کہتے ہیں کہ مسائل کے حل کے لیے مزاحمت کرنا ہوگی۔ ماربل انڈسٹریل ایریا کے ملازمین نے بھی فیکٹریاں بند کر کے احتجاجی کیمپ لگا لیا۔ جی ہاں، سندھ ہائی کورٹ بار نے بھی زائد بلوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی ہے۔ تاجروں نے گورنر سندھ کا ہڑتال نہ کرنے کا مشورہ مسترد کر دیا۔ کہ الیکٹرک کے اضافی بلوں کے خلاف کراچی میں سیاسی جماعتیں، وکلاء اور مزدور سب سراپا احتجاج بن گئے۔ بجلی کے اضافی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی خواتین کے تحت احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ اپنے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ الیکٹرک کے خلاف نگران وزیر اعظم بھی ایکشن لینے کو تیار نہیں، مسائل کے حل کے لیے مزاحمت کرنا ہوگی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کاکڑ صاحب، میں پوچھنا چاہتا ہوں پچھلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب،
ये सारे वडेरों और जागीरदारों से मैं पूछना चाहता हूं कि तुम जागीरों पे टैक्स क्यों नहीं लगाते हो? ये टैक्स आम आदमी पे लगाते हो। मंगोपीर रोड पर कायम मार्बल की फैक्ट्रियों के मालिकान और मुलाजमीन ने नाजमाबाद में एहतजाजी कैंप लगा लिया। कहते हैं ईंधन और बिजली की कीमतों ने कारोबार तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। बिल जो है ना हम तकरीबन हम अब नहीं भर सकते, क्योंकि बिजली के बिल हम नहीं भरेंगे तो फैक्ट्री बंद होंगे और आप सारे मजदूर आप देख रहे हैं ये सारे बेरोजगार हो जाएंगे। हम आला हुकाम से ये अपील करते हैं, दर्दमाना अपील करते हैं कि खुदारा ये जो टैक्स है इनको वापस लिया जाए ताकि हमारा रोजगार चले। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट बार ने भी जायद बिलों के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। वकला ने बिजली के बिल्स जलाए और नाजायज टैक्सेस नामंजूर के नारे लगाए। इधर कराची चेंबर की तकरीब में अपने ऑनलाइन खिताब में गवर्नर सिंध का 2 सितंबर को हड़ताल न करने का मशवरा ताजिरों ने मुस्तरद कर दिया। ताजिर रहनुमा जुबैर मोतीवाला ने कहा कि हम पर बहुत दबाव है, हुकूमत को मामले के हल के लिए 5 नुकाती हल दे चुके हैं। राशिद खान, GNN, कराची। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का बेजा टैक्सेस और महंगी बिजली पर पारा हाई हो गया है। शहरी आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे बिजली के खंबे उखाड़ने लगे। शहरियों का कहना है कि वापडा हमारी ज़मीनों पर लगे खंबों का रेंट या बिजली फ्री दे। अगर कश्मीर में बिजली फ्री नहीं दी जा सकती तो वापडा हुकाम हमारी ज़मीनों पर लगे अपने खंबे उखाड़ कर ले जाएं। चीनी आम शहरियों की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर होने लगी। जी हाँ, लाहौर में गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान 150 रुपये फ़ी किलो होने वाली चीनी की कीमत 170 रुपये तक जा पहुंची है। बिल्कुल, आपको बताएं कि चीनी की कीमत में होश रुपये इजाफे पर हुकूमत और शुगर मिलों ने एक दूसरे पर मलबा डालना भी शुरू कर दिया है। वासिफ महमूद की रिपोर्ट देखते हैं। चीनी जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयों और कीमतें कंट्रोल करने के दावे सिर्फ दावे ही साबित हुए। लाहौर में चीनी की सरकारी निर्खों पर फरोख्त ख्वाह बन गई। होलसेल मार्केट में चीनी का 50 किलो का बैग 7,200 रुपए तक पहुंच गया। मिल मालकान के मुताबिक चीनी की कीमत में इजाफे का ताल्लुक इसकी पैदावारी लागत में इजाफा है। बैन अल-अक़वामी मार्केट डॉलर की कीमत में इंतहाई इजाफा और स्मगलिंग कीमतों में इजाफे का बायस है। मालिकान के मुताबिक मुल्क में चीनी की किल्लत को बरामद से जोड़ने का तासुर दुरुस्त नहीं। शुगर इंडस्ट्री पर हुकूमती ओवर रेगुलेशन बरकरार रहा तो गन्ने की काश्त में मजीद कमी से कीमतों का बहरान मजीद बढ़ेगा। दूसरी जानिब हुकूमत चीनी की कीमतें कंट्रोल करने में बेबस नजर आती है। केन कमिश्नर पंजाब का कहना है कि अदालती हुक्म इम्तना के बायस हुकूमत चीनी की कीमत कंट्रोल कर सकती है, न ही चीनी की नकलो हरकत की मॉनिटरिंग। जो स्टॉक मौजूद है ये 3-3.5 महीने के लिए हमारे वाफर हैं। अगर ये स्मगलिंग नहीं होती तो इंशाल्लाह इसमें हमारी कोई कमी नहीं होगी, हमें कोई इंपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमारी तमाम तर तवज्जो इस पे मरकूज है कि हम स्मगलिंग को हर कीमत पे रोकें। काश्तकारों का कहना है कि चीनी की कीमत बढ़ने की एक वजह स्मगलिंग है, जिसका सारा फायदा किसान और अवाम की बजाय एक मखसूस तबके को पहुंच रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अंधेर नगरी चौपड़ राजा, उसके बाद गन्ना 300 रुपए में खरीदते हैं, 650 औसत आती है हमारे गन्ने की। चीनी की कीमतों पर हुकूमती कंट्रोल खत्म होने से शहरों में मनमानी कीमतों पर चीनी फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन हारिस आरिफ के साथ वासिफ महमूद, GNN लाहौर। कराची वालों पर महंगी बिजली, गैस और दीगर अशिया के बाद एक और महंगाई का वार करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऑल कराची मिल्क रिटेलर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने महंगा दूध मजीद महंगा करने का मुतालबा कर दिया है। जी हाँ, मुतालबा मंजूर न होने की सूरत में पीर से कराची में खुले दूध की फरोख्त बंद करने का ऐलान भी कर दिया है। राशिद सिद्दीक ने रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। कराची वालों पर महंगी बिजली, गैस और दीगर अशिया के बाद एक और महंगाई का वार करने की तैयारी। ऑल कराची मिल्क डीलर्स एसोसिएशन ने महंगा दूध मजीद महंगा करने का मुतालबा कर दिया। हाफिज मोहम्मद निसार गद्दी ने इंतजामिया को 72 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि इस वक्त दुकानदारों को फी लीटर दूध 214 से 218 रुपए में मिल रहा है। डेयरी फार्म से महंगा दूध खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। मुतालबा मंजूर ना हुआ तो पीर से कराची में खुले दूध की फरोख्त बंद कर देंगे। शहरियों ने दूध मजीद महंगा करने का मुतालबा मुस्तरद करते हुए कहा कि इतनी महंगाई में मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूध वाले तो हड़ताल कर रहे हैं, मगर दूध लेना ही बंद कर दो। जो एक बंदा रोजमर्रा के कमा रहा है, आप खुद देखें, वो दूध खरीदेगा, अपने अखराजात कैसे उठाएगा। शहरियों का कहना है कि ऐसा लगता है हुकूमत की रेट कहीं नहीं, हर चीज महंगी हो चुकी है। राशिद सिद्दीक, GNN कराची। पंजाब हेल्थ कार्ड पर कट लगाने का सिलसिला जारी है। हेल्थ कार्ड पर आंख के मोतिये का ऑपरेशन बंद कर दिया गया है, जबकि हर्निया और अपेंडिक्स के ऑपरेशन में 30% अदा करना होंगे। इसी हवाले से जुल्कुरनैन राना की रिपोर्ट देखिए।
पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने हेल्थ कार्ड से इलाज को मुख्तसर करना शुरू कर दिया। इससे कबल गायनी डिलीवरी और कार्डिक सर्जरी को बंद किया गया। अब आंखों के सफेद मोतिये की सर्जरी बंद कर दी गई। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से आज जारी होने वाले नोटिफिकेशन में वाजिया किया गया है कि हर्निया, अपेंडिक्स, पित्ते, प्रोस्टेट और खवातीन की बच्चादानी के ऑपरेशन पर 30% अदायगी मरीज को अपनी जेब से करना होगी। सेहत कार्ड एक अच्छी चीज़ थी जिससे गरीब आवाम का इलाज मुफ्त हो जाता था। पहले देखें कि जब सेहत कार्ड नहीं था, लोग दर बदर के धक्के खाते थे। गरीब बंदा जो है वो नहीं इलाज करवा सकता इतना महंगा। सेहत कार्ड की वजह से उनका इलाज करवाया, काफ़ी बेहतर हुए हैं, उनका पैसा भी नहीं लगा। 2 रोज़ में जारी 2 नोटिफिकेशन से जाहिर होता है कि जिस इलाजो मुआलजे में मरीजों की तादाद ज्यादा है या तो उसे बंद कर दिया जाए और जिनके पैसे कम हैं उनमें से 30% मरीज की जेब से लिया जाए। मेडिकल माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि हेल्थ कार्ड को आहिस्ता आहिस्ता बंद करने के इक़दामात की तरफ ये वाज़ेह सबूत हैं। कैमरामैन मोहम्मद इमरान के साथ जुल्कुरनैन राना, GNN लाहौर। और इलेक्शन कमीशन की इंतखाबी रोड मैप से मुतल्लिक सियासी जमातों से मुशावरत। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और काफ लीग के वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुशावरत। तहरीक लब्बैक के रहनुमा रिजवान सैफी ने कहा, हमने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि 90 रोज़ में आइन के मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए। काफ लीग के रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा ने कहा है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर हों या 190 दिन में इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए। कराची पुलिस ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से जमानत मिलने के फौरी बाद एक और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने अपनी गिरफ्तारी पर एहतजाज करते हुए कहा, निगरान हुकूमत को भी पीपल्स पार्टी की नज़र लग गई है। हलीम आदिल शेख रिहा होते ही दूसरे केस में गिरफ्तार। PTI रहनुमा का 6 सितंबर को शोहदा से इजहार यकजहती रैलियां निकालने का ऐलान। तहरीक इंसाफ सिंध के रहनुमा को इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में पेश किया गया। PTI के वकला ने दलाइल देते हुए कहा कि हलीम आदिल शेख 21 अगस्त से 4 सितंबर तक पेशावर हाई कोर्ट से ट्रांजिट जमानत पर हैं, इसलिए पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर जमानत मंजूर की, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया। ताहम पुलिस ने हलीम आदिल शेख को अदालत के बाहर से ही एक दूसरे केस में धर लिया। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने सिंध की निगरान हुकूमत पर सवाल उठा दिया। बोले, ये हथकड़ी मेरे लिए नहीं, निजाम इंसाफ पर है। जिस केस में ये हथकड़ियाँ डली है, मैं अदलिया से कहता हूँ, मैं उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट से बेल में हूँ। मेरे पास पेशावर हाई कोर्ट की प्रोटेक्टिव बेल है। क्या ये इदारे, ये हुकूमतें, ये पुलिस अदालतों से बालातर हैं? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कारकुनान को हिदायत की है कि कारकुन 6 सितंबर को शोहदा की कब्रों पर जाकर फातेह खानी करके उन्हें सलाम पेश करें। हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी के वक्त सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की बन्नू में फोर्सेस पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत करते हुए लिखा कि बन्नू में दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले में 9 बहादुर जवानों की शहादत पर दिल अफसरदा है। शहीद और जख्मी होने वाले जवानों के खानदानों से इजहार ताज़ियत करता हूँ। पाकिस्तान इस तरह की दहशत गर्दी के खिलाफ डट कर खड़ा है।